जैसे कि बिहार का जो चुनाव ख़त्म हुआ, उसके बाद से आरजेडी में खलबली मची है। आरजेडी वाले सोच रहे हैं कि ये चुनाव हमने क्यों हारा, क्या रीज़न है, क्यों इतना कम नंबर मिला, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन असल मुद्दे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक्चुअली ऐसा है कि ये जो भी पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश की समाजवादी हो या बिहार की आरजेडी हो, ठीक है, या कांग्रेस पकड़ सकते हो आप, या एनसीपी पकड़ सकते हो आप, या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, इनका कोई विज़न नहीं है। इनका एक ही विज़न है, शांति प्रिय समुदाय को आगे बढ़ाना, वोट के लिए गलत कामों को निगलेक्ट करना, आतंकवाद को बढ़ावा देना। ये सब बातें जो हैं, ये सब बातों की वजह से इनका बंटाधार होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि ये सब जीतने के बाद करते क्या हैं। जीतने के बाद करते ये हैं कि कहीं नक्सली मजबूत हो रहे हैं, कहीं आतंकवादी मजबूत हो रहे हैं, कहीं देश विरोधी ताकतें मजबूत होती हैं, कहीं हिंदू विरोधी मजबूत होते हैं। तो ये सब जीतने के बाद यही सब होता है। प्लस वो सब तो मजबूत होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये खुद भी मजबूत होते हैं। जैसे कि अभी कोई पार्टी है, मान लीजिए XYZ, हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं समाजवादी पार्टी की। तो जो समाजवादी पार्टी है, ठीक है, अब अगर वो जीत गई उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पे क्या होने वाला है, नक्सली मजबूत होंगे, आतंकवादी मजबूत होंगे और देश विरोधी ताकतें मजबूत होंगी। और प्लस अखिलेश यादव मजबूत होंगे भाई उनके पास, और उनके विधायक मजबूत होंगे। उसके बाद ये सब होने के बाद में उनके लड़के जो हैं अखिलेश जी के, वो लंदन जाके पढ़ाई करेंगे। उनका फैमिली आपको पता होगा सारा इंग्लैंड में पढ़ता है। और गरीब यादवों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? गरीब यादवों के बच्चे पढ़ते हैं एक सरकारी स्कूल में। आज तक अखिलेश जी ने, वो भी 5 साल मुख्यमंत्री थे, 5 साल में 5 गरीब यादवों को भी घर नहीं मिला। हाँ, ऐसा नहीं कि घर नहीं मिला, घर मिला होगा, लेकिन बाहुबलियों को मिला होगा, जो दबंग होंगे, जो अत्याचारी होंगे, जो बलात्कारी होंगे, जो उनके पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो 2 नंबर का काम करते हैं, उनको दबा के मिला होगा पैसा। ऐसी बात नहीं है कि उनके राज में कोई फला फूला नहीं, लेकिन हाँ, गरीब नहीं फला फूला। एक यादव कभी फला फूला नहीं। वो बेचारा यादव 5 साल के कार्यकाल में, अखिलेश यादव के 5 यादवों को भी ढंग से घर नहीं मिला। तो यही सब बातें हैं। अब जनता क्या देखती है? जनता को आज की तारीख में चाहिए क्या? जनता को चाहिए, जैसे कि आज देखेंगे तो भारत में 80% जनसंख्या हिंदुओं की है। जब 80% जनसंख्या हिंदुओं की है, तो स्वाभाविक बात है कि वो अपने भविष्य के लिए सोचेगा। आज जैसे पूरे विश्व में आतंकवाद का मुद्दा अपने चरम पे है, तो आज कोई पार्टी या कोई संगठन, आज अगर ये थोड़ा सा भी लगेगा जनता को कि हाँ, ये पार्टी या ये संगठन भविष्य में हमको इस आतंकवादियों से बचा सकता है, तो वो लाजमी है कि वो 80% जो जनता है, जो आज 110 करोड़ जो हिंदू है, वो उसी को वोट देगा। ठीक है। तो आज जो बीजेपी जो हर चुनाव अच्छे से जीत जा रही है, आराम से निकाल ले रही है, प्रचंड जो बहुमत आ रहा है, वो उसी की देन है कि जनता आज उसे एक मसीहा के रूप में मतलब देख रही है। वो बात अलग है कि आगे चल के बीजेपी उनका भला करेगी नहीं करेगी, ये सब बात की बातें हैं। तो टू बी प्रैक्टिकल, बात ऐसी है कि ये लोग मंथन करते हैं, ये लोग टेंशन लेते हैं, कहीं कांग्रेस अपनी बैठक बुला लेगी कि हम क्यों हारें, कहीं समाजवादी अपनी बैठक बुला लेगी कि हम क्यों हारें, कहीं आरजेडी वाले अभी 2-4 दिन से बैठक बुला ले रहे हैं कि हम क्यों हारें। ये सब बैठक बुला लेंगे, हम क्यों हारे, ये सब समझ जाएंगे, लेकिन काम कोई नहीं करेगा। आज देश को चाहिए सेफ्टी, एक सुशासन। सुशासन मतलब एक अच्छी खासी सरकार जिसमें थोड़ा रूल रेगुलेशन टाइट हो। खाते तो सभी पार्टियों के नेता हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे पार्टियों के नेता दूध के धुले हैं।
बीजेपी वाले भी खाते हैं, जो उनके पार्टियों के नेता हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शीर्ष नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूँ। योगी और मोदी, इनका न बाल है न बच्चा है, कोई नहीं है। तो सवाल ही नहीं है कि ये पैसे चुरा के अपने जेब में क्यों रखेंगे। लॉजिकली बात है कि इनको तो पैसे की ज़रूरत है ही नहीं। तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विधायकों की बात कर रहा हूँ जो इनके अंडर में काम करते हैं, जो बीजेपी के नीचे तबके के जो विधायक हैं ये हैं। और उसमें भी सब नहीं, कुछ तो अरबपति हैं, तो उनको तो पैसों की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है, लूट घसोट तो सब जगह मची है। सरकारी दफ्तरों से लेके, पुलिस वालों से लेके, नेताओं से लेके, जिसको जहाँ मौका मिलता है वो वहाँ दबा के खा रहा है। उसमें कोई दो राय नहीं भाई। खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। लेकिन एक बात है कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो देश के बारे में सोचता है, वो देश के बारे में सोचता है, वो हमारे बारे में सोचता है। और उनका एक ही सोच है कि खाओ पियो, जो कुछ करना है करो, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, उन्हें सेफ्टी देने का काम वो आज वो कर रहे हैं। और वो दिख रहा है आज ग्राउंड पे। एक समय था कि जहाँ पे वो लोग जाने में डरते थे, आज कोई चले जाए हाथ में कलावा बांध के, किसी की हिम्मत नहीं है कि भैया कोई हाथ लगा दे। तो आज उसी की देन है और उसी पार्टी की देन है कि भाई ये सब काम हो रहा है। तो ये जो मंथन, हार पे मंथन जो चालू है, इनको यही नहीं पता है कि मंथन करना कहाँ है। मंथन ये लोग जाति जाति में लड़ा रहे हैं, जाति जाति में लड़ा रहे हैं, धर्म धर्म में लड़ा रहे हैं। लेकिन ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। इनको सिंपल है, एक ही लाइन है, जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन इनका काम होने लगेगा कि भैया एकदम छोटी सी लाइन है, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जितना ये लोग जिस दिन समझ जाएंगे उतना आसान चुनाव इनके लिए हो जाएगा। और जिस दिन ये लोग नहीं समझेंगे, ऐसे ही ये लोग परेशान रहेंगे, मंथन करते रहेंगे। अब जैसे कि राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी को देश दुनिया से कोई फ़र्क नहीं है। जेएनयू के 4-5 देश विरोधी चमचों को लेके, जैसे वही कन्हैया कुमार हो गया, बाकी और 2-4 हो गए, सब नास्तिक लोग हैं। इनका धर्म से कोई आस्था वास्ता नहीं है। हिंदू बर्बाद हो, हिंदू देश में कुछ भी हो जाए, उसको कोई मतलब नहीं है। इनको बस अपने काम से मतलब है, अपने वोट से मतलब है, ये बाकी कुछ इनको कोई मतलब ही नहीं है। तो वैसे ही हिंदू अभी यही चाहता है, जो सनातन को मानता है। अब तो वो लोग भी वही चाहते हैं कि भैया इनको हमसे मतलब नहीं है, हमको इनसे भी मतलब नहीं है। इसके लिए भैया लोग, आप लोग दबा के हार रहे हो। बाकी मंथन वंथन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे उस दिन आपकी भी गाड़ी थोड़ा पटरी पे आ जाएगी। अन्यथा जो अमित शाह ने बोला है कि 50 साल हम राज करेंगे, तो उसी बेस पे बोला है कि उनको पूरा यकीन है कि 50 साल तक ना आप सुधरने वाले हो, न जनता आपको वोट देने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आने वाले टाइम में ऐसी वीडियो डाल सकूं जो सत्य पे आधारित हो। धन्यवाद।